कभी कभी ना हम अकेले बैठे होते हैं और अचानक मन में एक ख्याल आता है, यार क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है? और फिर खुद ही जवाब दे देते हैं, पता नहीं, शायद नहीं। अगर होता तो अब तक कुछ बन ही गया होता। ज्यादातर लोगों की कहानी यही होती है। बचपन में ना दिल करता था कुछ अलग करने का। कोई हीरो बनना चाहता था, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई बिजनेसमैन। स्कूल से आते ही बैट लेकर गली में भाग जाते थे या कोई डांस मूव्स शीशे के सामने ट्राई करते रहते थे। कभी कभी तो सोते वक्त भी सपना देखते थे कि पूरी दुनिया तालियां बजा रही है। पर फिर बड़े होते गए और जिंदगी ने धीरे धीरे समझाया कि ख्वाब देखना ठीक है, पर प्रैक्टिकल बनो। मम्मी पापा बोले, पढ़ाई पर ध्यान दो, यही काम आएगी। फिर 10वीं 12वीं, एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज, और वहीं कहीं वो ख्वाब धीरे धीरे दबने लगा। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हुई तो जॉब की टेंशन शुरू हो गई। कहीं कोई इंटर्नशिप, कहीं रिजेक्शन, कहीं किसी को सिर्फ पैसों की जरूरत थी, सपनों की नहीं। फिर जॉब मिली भी तो मन खुश नहीं था, पर चलती रही जिंदगी। और फिर आया वो टाइम, ईएमआई, घर की जिम्मेदारियां, शादी की सोच, रिलेटिव्स के सवाल। अब तो सपनों के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं बचता। और कहीं उस सबके बीच वो सपना जो कभी आंखों में था, वो धीरे धीरे धुंधला हो गया। लेकिन क्या वो सपना सच में खत्म हो गया है, या वो आज भी हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है? द टैलेंट कोड यही सवाल उठाता है। इस किताब में बताया गया है कि टैलेंट कोई जन्मजात नहीं है। मतलब कोई भी इंसान किसी भी एज में अगर सही तरीके से मेहनत करे तो वो भी कुछ खास बन सकता है। मतलब जो लोग दुनिया में टॉप पर हैं, वो भी कभी नीचे थे। उन्होंने बस हार नहीं मानी, रोज प्रैक्टिस की और एक मेथड से सीखा। इस किताब को सुनकर आपको लगेगा, अरे अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि टैलेंट आपके अंदर है, सच में है। बस आपको अभी तक किसी ने ये बताया नहीं था कि उसे बाहर कैसे लाना है। तो चलिए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं, खुद पर भरोसा रखने की, छोटी छोटी प्रोग्रेस करने की, और अपने अंदर की उस चिंगारी को फिर से जगाने की। क्योंकि अगर दिल से पूछोगे तो जवाब आज भी आएगा, हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। चैप्टर 1, द हिडन पावर ऑफ डीप प्रैक्टिस। कभी कभी हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और बस सोचते रह जाते हैं, ये कैसे कर लेता है? कोई लड़का गिटार ऐसे बजा रहा होता है जैसे उंगलियों में जादू हो। कोई बच्चा फुटबॉल को इतनी सफाई से गोल में मारता है कि दिल से वाह निकल जाती है। और ज्यादातर लोग वही पुराना जवाब देते हैं, इसके अंदर तो कुदरती हुनर है। पर सच्चाई ये है कि कुदरत का कम और मेहनत का बहुत बड़ा हाथ होता है। डैनियल कॉयल ने जब दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर उन जगहों को देखा जहां से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकलती हैं, तब उन्हें एक बहुत गहरा सच समझ में आया। उन्होंने देखा कि ये लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, ये बस एक अलग तरह से अभ्यास कर रहे थे। ऐसा अभ्यास जो आसान नहीं था, जो थकाता था, जो रुक रुक कर होता था, जिसे वो डीप प्रैक्टिस कहते हैं। डीप प्रैक्टिस मतलब जब आप कोई काम बस करके नहीं छोड़ते, बल्कि उसकी गहराई में जाते हैं। जहां गलती होती है वहां रुकते हैं, उसे समझते हैं, फिर दोबारा करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक वो हिस्सा अंदर तक नहीं बैठ जाता। माना कि हम सब कुछ न कुछ सीखते हैं, गाना, चलाना, पढ़ाई, काम की कोई कला, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बस निपटा देते हैं, बिना सोचे, बिना रोके, बस जल्दी जल्दी। और यही फर्क आता है। डीप प्रैक्टिस का मतलब है अपने आप से ईमानदार होना, खुद से कहना, हाँ ये हिस्सा मैं नहीं समझा, और फिर बिना शर्म, बिना जल्दबाजी उसे दोबारा करना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम इस तरह से गहराई से अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में एक विशेष तरह की परत बनने लगती है, जिसे माइलिन कहते हैं। ये परत हमारी नसों के चारों ओर चढ़ती है और हमारी गति और सोच को तेज कर देती है। यानी जितना ज्यादा सही अभ्यास, उतनी तेजी, उतनी सफाई, उतनी सफलता। अब जरा हमारे अपने माहौल को देखिए। मान लीजिए एक लड़का है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। वो हर दिन किताब खोलता है, सवाल हल करता है, पर कभी ये नहीं देखता कि कहां अटका था, क्यों गलत हुआ। बस घड़ी देखकर पढ़ाई पूरी कर लेता है और फिर सोचता है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ।
दूसरी तरफ एक लड़की है जो उसी किताब को खोलती है, पर जब गलती होती है तो रुक जाती है, सोचती है, फिर से पढ़ती है, सवाल को दोबारा हल करती है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही असली खेल बदलता है। डैनियल कॉयल ने जिन जगहों का अध्ययन किया, चाहे वो रूस के टेनिस खिलाड़ी हों या जापान के संगीत स्कूल, वहां उन्होंने पाया कि ग्रेटनेस हमेशा उसी जगह से आती है जहां इंसान खुद को तकलीफ में डालकर हर बार अपनी सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। डीप प्रैक्टिस का मतलब होता है आराम छोड़ना, बार बार उस गलती से टकराना जिससे आप बचना चाहते थे। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी तामझाम के बस अपने कमरे में अपने छोटे से वक्त और साधनों के साथ रोज कुछ बड़ा बना रहे हैं। वो हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, हर गलती से लड़ रहे हैं और हर बार थोड़े बेहतर बन रहे हैं। शायद आपके आसपास भी कोई है जो बाहर से साधारण दिखता है पर अंदर से तप रहा है, क्योंकि वो डीप प्रैक्टिस कर रहा है। और यही पहली कुंजी है हुनर सीखने की, ग्रेटनेस तक पहुंचने की। चैप्टर 2, इग्निशन। हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, लेकिन वो कब जल उठेगी, कैसे जलेगी, ये कोई नहीं जानता। और जब जलती है ना, तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके देखने का नजरिया, जीने का अंदाज और मेहनत करने की ताकत सब बदल जाते हैं। डैनियल कॉयल ने जिन लोगों का अध्ययन किया, उन सबकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जहां कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके अंदर कुछ जागा, कुछ टूट पड़ा, जैसे किसी ने दिल में आग लगा दी हो। उन्होंने इसे नाम दिया इग्निशन। इग्निशन वो पल होता है जब कोई चीज, कोई अनुभव, कोई इंसान आपके भीतर कुछ गहरा हिला देता है और आप सोचते हैं, अब मैं रुकूंगा नहीं। जरा सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपने किसी को गाते देखा और लगा कि मुझे भी सीखना है? जब किसी खिलाड़ी ने मैदान में कमाल किया और लगा कि मैं भी कोशिश करूंगा? या जब किसी ने आपको नीचा दिखाया और आपके अंदर कुछ चुभ गया, वो चुभन जिसने आपको बदल दिया? यही इग्निशन है। डैनियल बताते हैं कि ब्राजील के गरीब इलाकों में रहने वाले बच्चे जो टूटी हुई चप्पल पहनकर फुटबॉल खेलते हैं, वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे होते हैं। उनके लिए ये खेल एक रास्ता है, गरीबी से बाहर निकलने का, इज्जत कमाने का, कुछ बनने का। और यही वजह है कि वो रोज हर हाल में मैदान में लौटते हैं। हमारे यहां भी यही सच है। एक बच्चा है जो छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पास साधन नहीं है, महंगे स्कूल नहीं है, कोचिंग नहीं है, लेकिन एक दिन उसने टीवी पर किसी को देखा, किसी ऐसे को जो उसी की तरह कहीं छोटे से गांव से निकला था और आज दुनिया के सामने खड़ा था। और उस पल कुछ हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया, अब मुझे भी कुछ करना है। कभी कभी इग्निशन कोई इंसल्ट होता है, कोई कह देता है तुझसे नहीं होगा, और वो शब्द जो किसी ने मजाक में कहे थे, वो आपके भीतर तीर की तरह लग जाते हैं। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल के किसी कोने में आग लग जाती है और फिर आप चुपचाप बिना शोर के रोज मेहनत करने लगते हैं। वो मेहनत जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन जिसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। डैनियल ने यह भी देखा कि इग्निशन हमेशा बाहरी नहीं होता, ये आपकी अपनी तकलीफों से भी आ सकता है। जब आप गिरते हैं, हारते हैं और फिर सोचते हैं, क्या मैं बस यही रह जाऊं? और वहीं से उठता है एक सवाल, क्या मैं खुद को बदल सकता हूं? और उस सवाल का जवाब जब आप ढूंढने लगते हैं, तब इग्निशन हो चुका होता है। हमारे देश में इग्निशन की कहानियां हजारों हैं। एक लड़की है जो सबकी बातों से थक चुकी है। हर कोई कहता है, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? लेकिन जब वो अपने छोटे भाई को स्कूल के बाहर बैठा देखती है, तब उसके अंदर कुछ जल उठता है। वो तय करती है, अब पीछे नहीं हटना। एक लड़का है जो 3 बार प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो चुका है। घर वाले, रिश्तेदार सब ताने देते हैं, लेकिन एक दिन जब उसकी माँ बीमार होकर भी उसके लिए खाना बनाती है, तो उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है। और फिर वो वही लड़का, वही किताब, वही कमरा, लेकिन अब उसकी आंखों में आग होती है। इग्निशन का कोई निश्चित रूप नहीं होता। कभी ये प्रेरणा से आता है, कभी अपमान से, कभी सपने से, तो कभी जिम्मेदारी से। लेकिन एक बार जब ये जल जाता है तो फिर इंसान को कोई रोक नहीं सकता। डैनियल कॉयल कहते हैं
कि डीप प्रैक्टिस तब तक काम नहीं करती जब तक उसके पीछे ये इग्निशन की आग न हो, क्योंकि सिर्फ तकनीक नहीं, भावना भी चाहिए होती है। मेहनत तब तक अधूरी रहती है जब तक उसका कोई मतलब न हो। आप खुद सोचिए, आपने जिंदगी में कब सबसे ज्यादा मेहनत की थी? शायद तब जब आपके भीतर कुछ टूट गया था, या तब जब किसी ने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, या तब जब आपने किसी को सफल होते देखा और दिल से चाहा, काश मैं भी वहां पहुंच पाऊं। यही इग्निशन है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। चैप्टर 3, मास्टर कोचिंग। कभी कभी जिंदगी में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। लगता है जैसे हम रास्ता तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मंजिल दिखती नहीं। कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, कैसे करें, कहां रुकें, कहां चलें। ऐसे में अगर कोई सही इंसान मिल जाए जो हमें न सिखाए बल्कि हमें महसूस कराए कि हम कर सकते हैं, तो सारा खेल ही बदल जाता है। डैनियल कॉयल ने जिन भी प्रतिभाशाली लोगों का अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि उनके पीछे कोई न कोई मास्टर कोच जरूर था। ऐसा कोच जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था बल्कि दिल से समझता था, जो डांटता भी था पर प्यार से, जो गलती पर टोके भी पर कभी तोड़े नहीं। एक मास्टर कोच वो होता है जो आपकी आंखों में देखकर जान जाता है कि आप डर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। कॉयल ने देखा कि ये कोच ज्यादातर सख्त थे पर दिल से जुड़े हुए। वो अपने छात्रों को बहुत ज्यादा बातें नहीं बताते थे, बस छोटी छोटी सी बातें कहते थे, पर गहराई से कहते थे। जैसे, सुन, ये जो तू कर रहा है ना, ये तेरा सबसे बेहतर नहीं है। या अब तू रुकेगा नहीं, तू ये करेगा चाहे जितनी बार गिरे। ऐसी बातें किताबों में नहीं मिलती, ये रिश्ते से आती हैं, समझ से आती हैं, और सबसे ज्यादा विश्वास से आती हैं। भारत में भी आपने देखा होगा, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना गहरा होता है। चाहे वो कोई संगीत का उस्ताद हो, या खेल का कोच, या कोई साधारण टीचर, अगर वो अपने विद्यार्थी को दिल से समझता है तो वो उसके अंदर छिपी चिंगारी को पहचान लेता है। डैनियल ने देखा कि अच्छे कोच दो काम करते हैं। एक, वो बहुत ही स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं, और दो, वो अपने शिष्य को गिरने देते हैं लेकिन टूटने नहीं देते। यानी वो आपको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, आपकी गलतियां पकड़ते हैं, और बार बार एक ही चीज को इतने ध्यान से करवाते हैं कि आप खुद सोचने लगते हैं, यार ये तो मैं अब तक गलत कर रहा था। हमारे देश में भी एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो बच्चे की औकात नहीं, उसकी उम्मीद देखता है, जो ये नहीं कहता कि तू नहीं कर पाएगा, बल्कि ये कहता है अगर दिल से करे तो तू सबसे आगे होगा। कॉयल ने एक कहानी बताई थी। एक लड़की थी जो वायलिन सीख रही थी। उसकी कोच बहुत ही शांत थी। वो बस लड़की की उंगलियां देखती, उसकी हरकतें देखती और धीरे से कहती, ये हिस्सा फिर से करो, अब धीरे, अब आंख बंद करके बजाओ। और लड़की बार बार करती, थकती, पर रुकती नहीं। और कुछ महीनों बाद वही लड़की उस हिस्से को ऐसे बजा रही थी जैसे वो उसकी आत्मा का हिस्सा हो। यही है मास्टर कोचिंग की ताकत। वो सिर्फ आपको कुछ सिखाते नहीं, वो आपकी सोच बदल देते हैं। और जब सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कभी कभी एक सही इंसान के बोल आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देते हैं। शायद आपने भी कभी यह अनुभव किया हो, कोई टीचर, कोई भाई, कोई सीनियर जिसने कहा हो, तू कर सकता है, बस भरोसा रख। और आपने उसकी बातों में इतनी सच्चाई देखी कि खुद पर यकीन करने लगे। मास्टर कोच का सबसे बड़ा गुण होता है पेशेंस। वो जानते हैं कि एक हुनर रातों रात नहीं आता। वो जानते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है, और इसी वजह से वो हर दिन आपके साथ खड़े रहते हैं, जब आप गिरते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप छोड़ने की सोचते हैं। डैनियल कॉयल कहते हैं कि एक मास्टर कोच आपकी जर्नी का गाइड नहीं बल्कि साथी होता है। वो आपको आगे नहीं खींचता, वो आपके साथ चलता है। वो आपके डर से लड़ता है, आपकी कमजोरी को ताकत बनाता है, और जब आप थक जाते हैं तो एक बात कहता है जो अंदर तक चुभ जाती है, जैसे ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तू नहीं मानेगा। और तब कुछ होता है, आप फिर उठते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे
आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं जिन्हें कभी आप सिर्फ दूर से देखा करते थे। अब आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया था, कोई जो आपकी मेहनत पर, आपकी काबिलियत पर आपसे ज़्यादा यकीन करता था? अगर हाँ, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, और अगर नहीं, तो भी घबराइए मत। कभी कभी वो मास्टर कोच हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा होता है। बस उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत होती है। चैप्टर 4, डीप प्रैक्टिस। सीखना आसान नहीं होता, और तेज़ी से सीखना तो और भी मुश्किल। पर जो लोग सच में कुछ बनते हैं, जो अपने हुनर को गहराई से पकड़ लेते हैं, वो प्रैक्टिस ऐसे करते हैं जैसे वो एक साधना हो। डैनियल कॉयल ने इसे कहा, डीप प्रैक्टिस। अब देखिए, प्रैक्टिस तो सब करते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई टाइपिंग स्पीड बढ़ा रहा है। लेकिन डीप प्रैक्टिस में एक खास बात होती है। वहां पर हर छोटी गलती देखी जाती है, समझी जाती है, और बार बार सुधारी जाती है। डीप प्रैक्टिस का मतलब होता है जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर काम करना, वहीं पर रुकना जहां आप फंस जाते हैं, वहीं बार बार दोहराना जहां गलती होती है, न कि सिर्फ वही चीज दोहराते जाना जो आप पहले से कर सकते हैं। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े कलाकार भी रोज प्रैक्टिस करते हैं, और हर प्रैक्टिस सेशन में वो अपनी पुरानी गलतियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करते हैं। कॉयल ने एक बड़ी प्यारी बात कही, जब आप डीप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जटिल पहेली को सुलझा रहे हैं। आप लड़खड़ाते हैं, अटकते हैं, रुकते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया समझते हैं, और यही लड़खड़ाना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। हमारे देश में भी जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, जो नर्तक होते हैं या जो तबला बजाते हैं, उन्होंने बचपन से ही ये डीप प्रैक्टिस की होती है। घंटों घंटों तक एक ही सुर, एक ही मूवमेंट, एक ही पैटर्न को दोहराना, जब तक वो आपके शरीर का हिस्सा न बन जाए। पर सबसे मुश्किल बात यह होती है कि डीप प्रैक्टिस में मज़ा कम आता है, क्योंकि ये थकाती है। इससे फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है जैसे कुछ नहीं हो रहा। पर यहीं पर असली ग्रोथ होती है। डीप प्रैक्टिस आपको धैर्य सिखाती है और खुद को सुधारने की आदत डालती है। ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं होती, ये एक सोच है, एक नज़र है, एक दृष्टि है कि मैं जहां गलत हो रहा हूं वहीं मेरी ताकत छुपी है। एक समय था जब एक लड़का एक छोटी सी गलती बार बार कर रहा था। वो बास्केटबॉल का प्लेयर था। हर बार उसका शॉट थोड़ा दाएं जा रहा था। आमतौर पर लोग थक कर शॉट मारते रहते, लेकिन इसने क्या किया? उसने अपने पैर की पोजीशन देखी, हाथ की मूवमेंट देखी, और हर बार उस छोटे एंगल को एडजस्ट किया। और कुछ महीनों में वो शॉट उसका सबसे पक्का स्किल बन गया। ये है डीप प्रैक्टिस। डैनियल बताते हैं कि जब कोई बार बार सही तरीके से गलती सुधारता है, तो उसके दिमाग में एक खास केमिकल बनता है, जिससे उसके न्यूरॉन्स की वायरिंग मजबूत हो जाती है, और यही वायरिंग आपकी स्किल को पक्का बनाती है। मतलब, अगर आप हर रोज थोड़े समय के लिए भी ध्यान से गलतियों को पकड़कर उन्हें सुधारते हुए प्रैक्टिस करें, तो आप कुछ ही महीनों में मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 5, द स्वीट स्पॉट। अब मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, या फिर इतना मुश्किल है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोनों ही हालत में प्रोग्रेस रुक जाती है। डैनियल ने बताया कि स्किल सीखने का सबसे सही तरीका यह है कि आप स्वीट स्पॉट में रहें, यानी ऐसी जगह जहां चीजें थोड़ी मुश्किल हों लेकिन असंभव न लगें, जहां आप थोड़ा थोड़ा लड़ें, थोड़ा थोड़ा समझें, और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। स्वीट स्पॉट वो जगह है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर होते हैं, न बहुत दूर न बहुत पास। वहीं आपकी ग्रोथ होती है। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो क्या पहले दिन ही सड़क पर निकल पड़े थे? नहीं ना, पहले आप लड़खड़ाए, गिरे, बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश की, और वो जो थोड़ा थोड़ा डर और थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, बस वही स्वीट स्पॉट है। डैनियल कहते हैं कि जब आप उस जोन में होते हैं, तो दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। आप हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, गलतियां पकड़ रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर स्किल बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। यही बात सीखने में भी लागू होती है। बहुत आसान होगा तो बोर्डम आएगा, बहुत कठिन होगा तो डर और हार का एहसास होगा। लेकिन अगर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हों लेकिन समझ आ रही हों, तो आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। एक लड़का है
जो कोडिंग सीखना चाहता है वो बेसिक से शुरू करता है, फिर थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझता है। अगर वो सीधे एडवांस प्रोजेक्ट पर चला जाए तो घबरा जाएगा, और अगर हमेशा बेसिक्स में ही रहे तो बोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे मुश्किल को बढ़ाए, हर दिन कुछ नया ऐड करे, तो उसका माइंड शार्प होता जाएगा। डैनियल बताते हैं कि बेस्ट लर्नर्स हमेशा अपने लिए ऐसी स्थिति तैयार करते हैं जहां वो स्वीट स्पॉट में बने रहें, और यही वो जगह है जहां आप तेजी से सीखते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और गहराई से स्किल को पकड़ते हैं। स्वीट स्पॉट में रहने का एक फायदा ये भी होता है, आप खुद को जानने लगते हैं, अपने डर को, अपनी ताकत को, अपने झूठे बहानों को। और जब आप खुद को समझने लगते हैं तो हर स्किल सीखना आसान लगने लगता है। कंक्लूजन: जिंदगी में हम सब के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। कोई स्पार्क जो कभी चाइल्डहुड में जली थी, किसी टीचर की एक बात पर, किसी दोस्त की तारीफ पर, किसी छोटे से जीतने पर फिर समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और वो चिंगारी धीरे धीरे राख में दबती चली गई। द टैलेंट कोड यही कहता है कि आपकी काबिलियत कहीं बाहर से नहीं आती, वो आपके ही अंदर है। बस उसे जगाने के लिए चाहिए सही माहौल, थोड़ी सी लड़ाई और एक ऐसा इंसान जो आपको खुद से बड़ा देख सके। इस किताब ने हमें सिखाया कि टैलेंट कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये उस प्रैक्टिस में छुपा है जहां आप रोज गिरते हैं, उठते हैं और फिर से वही गलती सुधारते हैं। ये उस कोच की आंखों में है जो आपको कभी हारने नहीं देता। ये उस स्वीट स्पॉट में है जहां चीजें न बहुत आसान होती हैं, न नामुमकिन। असल में हुनर कोई तोहफा नहीं है, ये एक आग है। और जब आप डीप प्रैक्टिस, मास्टर कोचिंग और हर दिन की छोटी जीत से उस आग को हवा देते हैं, तो वही आग आपकी पहचान बन जाती है। अगर आज भी आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन समय, हालात या डर ने आपको रोक लिया, तो ये किताब एक जेंटल रिमाइंडर है कि सब अभी भी मुमकिन है। वो चिंगारी आज भी जिंदा है, बस उसे फिर से जलाना है।